प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। आइए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि एनसीईआरटी की बुक में हर क्वेश्चन अलग थीम लिए होते हैं। तो इसी तारतम्य में क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली। फिगर से इस बात को समझेंगे। लाइन सेगमेंट ए बी है जिसका ए का कोऑर्डिनेट -2 एंड -2 दिया है। बी का कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया है? 2 -4, 2 -4। फिर आगे कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करें जबकि AP इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB। AB में ही P है। P पॉइंट कहाँ है? AB में ही है। तो P पॉइंट का हमें क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जबकि दिया है AP इक्वल टू 3/7 AB। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो गिवन दैट लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट है, ठीक है, वेयर ए के कोऑर्डिनेट -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है क्या? 2 -4 एंड सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ये क्वेश्चन का की दिया है, क्लू दिया है, बस इसी से क्वेश्चन शुरू हो जाए। ठीक है, तो P का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। रेशियो के लिए क्लू दिया, तो इसी बात को सिंस अब ये गिवन है, सिंस AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ये गिवन है भाई, गिवन। सो हम क्या कर सकते हैं? इसको 7AP इज इक्वल टू 3AB लिख सकते हैं। 3AB/7, 7 का इधर मल्टीप्लाई किया तो हमने 7AP इक्वल टू 3AB लिख दिया। हम भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/3 इक्वल टू AB/AP। अब हम इसी क्वेश्चन, इसी क्लू से ये कोशिश करें कि AP/PB हमें मिल जाए, इसकी वैल्यू मिल जाए तो हमें रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये AB है, ये AP है। AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB। क्या लिख सकते हैं? AP प्लस PB अपॉन AP इक्वल टू, AB को हमने क्या लिखा? AP प्लस PB। AP प्लस PB लिख सकते हैं AP को, AB को, और अपान AP, राइट। 7/3 को हम लिख सकते हैं क्या? 3 + 4/3। समझने की बात होगी 3 + 4 हमने क्यों लिखा? 7 को 2 + 5 भी लिख सकता था। यहाँ चूंकि AP है, यहाँ भी AP है, ये पता लगता है कि यहाँ 3 होना चाहिए, चूंकि यहाँ 3 है, चूंकि यहाँ AP है, यहाँ 3 है, यहाँ AP है, इसलिए हमने 3 + 4 लिखा। ओके, इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं? AP/AP इक्वल टू
पी बी अपान ए पी इजकल टू नहीं भाई प्लस इजकल टू 3/3 प्लस 4/3। समझिएगा AP अपान AP की वैल्यू 1 और 3/3 की वैल्यू 1, तो ये कैंसिल हो गए। AP अपान AP काटेंगे 1 आएगा, 3/3 1 आएगा, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, इसको एक बार लिखें कि PB अपान AP इजकल टू 4/3। अब हमको जरूरत है AP अपान PB की, तो AP अपान PB 3/4 हो जाएगा। इसका हम रेसिप्रोकल कर दें, तो बाई रेसिप्रोकल हम क्या पा गए, AP अपान PB इजकल टू 3/4 हमको रेशियो मिल गया। ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, राइट। तो सीधा सा हम क्वेश्चन आगे सॉल्व कर देंगे। देन बाय सेक्शन फार्मूला, ठीक है। नाउ बाय सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। आप जानते हैं ये 3:4 हो गया भाई, 3:4। AP अपान PB हमने निकाला, AP अपान PB 3:4। M1 प्लस लिख लें एक बार, M1 प्लस M2 अपान M1 प्लस M2, और यहाँ M1 प्लस M2 अपान M1 प्लस M2। ये क्या आ रहा है, P का कोऑर्डिनेट आ रहा है, राइट। तो P का कोऑर्डिनेट M1 x2 3 into 6 प्लस M2 x1 4 into -2 अपान M1 प्लस M2। ये x कोऑर्डिनेट आएगा P का, ठीक है। M1 क्या है 3, y2 क्या है -4 प्लस M2 4 y1 -2 अपान M1 प्लस M2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे भाई, 3 2 जा 6 -8 अपान 4 2 जा 8 प्लस माइनस का माइनस 7, ये हो जाएगा -12 -8 अपान 7 प्लस माइनस का माइनस 4 3 जा 12 प्लस माइनस का माइनस 4 2 जा 8। तो P का कोऑर्डिनेट आपका आ गया क्या भाई, -2/7 -20/7। ये आपका हो गया आंसर, क्योंकि आंसर कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB। A और B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, फिगर से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। प्लीज अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये समझना है कि ये जो क्लू दिया है AP इक्वल टू 3/7 AB, आपके एग्जाम्पल में भी इस तरह क्वेश्चन है, तो 3AB/7 इसको कह सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7AP इक्वल टू 3AB। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB/AP 7/3 मिला,
ए बी को हम ए पी प्लस पी भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। उदाहरण में भी ऐसा क्वेश्चन है, प्लीज उसे भी देखेंगे। तो अलग प्रकार का क्वेश्चन है, प्लीज इसे फॉलो करें, रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 8 पूरा, तब से मैं इसको मिटा देता हूं। आप चलें क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेक्शन फार्मूला। अब उसमें एक लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। उन्हीं 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 में जाएं, पढ़ें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। चित्र से समझने का प्रयास करें। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूं। ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ए है -2 2, ए क्या है -2 एंड 2। बी क्या है भाई? तो बी है 2 8 2 8। अब ए बी लाइन सेगमेंट को 3 पॉइंट इक्वल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4। तो ये पॉइंट P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। अब ये 4 इक्वल पार्ट है, ए पी पी क्यू क्यू आर आर बी, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। लेट्स लाइन सेगमेंट ए बी divided by 4 points P, Q and R। line segment AB divided by 4 equal part, divided by 4 point नहीं, divided by 3 points, 3 points P, Q and R, ठीक है। लाइन सेगमेंट ए बी 3 पॉइंट द्वारा 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। तो इस वाक्य को हम ऐसा भी लिखें कि लाइन सेगमेंट ए बी divided by into 4 equal part by points P, Q, R। तो लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडेड बाई 3 पॉइंट्स P, Q and R into 4 इक्वल पार्ट, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी गई, ठीक है। लेट लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडेड बाई 3 पॉइंट्स P, Q and R into 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी गई। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए पी इजकल टू पी क्यू इजकल टू क्यू आर इजकल टू आर बी इजकल टू एक्स हम मान लें, राइट। यहाँ मैं क्या कह रहा हूं कि लाइन सेगमेंट ए बी 3 पॉइंट द्वारा 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा गया। तो
ए पी इजकल टू पी क्यू इजकल टू क्यू आर इजकल टू आर बी इजकल टू यक्स। ये आपके समझने के लिए इक्वल पार्ट ए पी एक्स पी क्यू एक्स क्यू आर एक्स आर बी एक्स, ठीक है। सो ए क्यू अपान क्यू बी इजकल टू ए क्यू ए क्यू ए क्यू काहे से मिलके बनी है, ए पी प्लस पी क्यू अपान क्यू आर प्लस आर बी, क्यू आर प्लस आर बी इजकल टू एक्स प्लस एक्स अपान एक्स प्लस एक्स इजकल टू 2x अपान 2x इजकल टू 1 अपान 1, यानी इक्वल रेशियो है ना। सो ए क्यू अपान क्यू बी 1:1 में आ गए। देन Q is the midpoint. Q is the midpoint of AB. So by section formula, coordinates of point Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं। अब देख लिए ए क्यू अपान क्यू बी 1:1 है, ठीक है। तो मिड पॉइंट का सेक्शन फार्मूला से क्या हो गया, x1 प्लस x2 अपान 2, x1 प्लस x2 क्या है 2 अपान 2, ये हो गया, ठीक। x1 प्लस x2 अपान 2, y1 2 है तो y1 प्लस y2 8 है अपान 2। तो q का कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया भाई, q का कोऑर्डिनेट्स आ गया 2 में 2 गया 0 0 अपान 2 यानी 0 8 2 10 10 अपान 2 तो 0 5 आ गया। q का कोऑर्डिनेट्स आ गया, इसका आ गया 0 5, ठीक। अच्छा हम p का भी फाइंड कर सकते थे, शुरू में 1:3 ले लेते तो हम p का फाइंड कर सकते थे, एक तरीका ये था। हमने डायरेक्ट q का पहले फाइंड कर लिया, ये मिड पॉइंट हो गया। अब आप देखें ए पी अपान पी क्यू भी x:x है, यानी कि मिड पॉइंट p भी है ए क्यू का, ठीक है। नाउ सिंस AP upon PQ is equal to x upon x is equal to 1 upon 1, then coordinate of point P का कोऑर्डिनेट, इसमें भी हम मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला लगा लेंगे। तो अगर इक्वल रेशियो में कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है, वो मिड पॉइंट है, तब 1:, यानी इक्वल रेशियो, तब सीधे लगेगा x1 प्लस x2 अपान 2 यानी -2 प्लस 0 अपान 2, ठीक है। y1 प्लस y2 अपान 2 यानी 2 प्लस 5 अपान 2। तो क्या हो गया भाई, p का कोऑर्डिनेट्स हो गया
2/2, तो ये हो गया -1, ये 5 to 7/2, ठीक है। ये हो गया p का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली उसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R का, R मिड पॉइंट है QB का, तो x1 + x2/2, 0 + 2/2, y1 + y2/2, तो ये हो गया 5 + 8/2, तो आपको R का कोऑर्डिनेट मिल गया 2/2 NE1 और ये 13/2, ठीक है। तो आंसर हम क्रमशः लिख दें। अगर आंसर इक्वल हो गया, पहले p का लिख दें -1 7/2, p का कोऑर्डिनेट मिला क्या -1 7/2, फिर q का मिला हमें क्या, q का मिला 0 5 एंड r का मिला हमें 113/2। दिस इज आंसर। और मुझे लगता है आपको समझ में आता होगा, सरल है। इस प्रश्न को दूसरे तरह से ऐसे लगाया जा सकता है कि अगर हम p का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो ये 1:3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक x है, x x x 3x हो जाएगा। p का हम कोऑर्डिनेट डायरेक्ट फाइंड करेंगे तो 1:3, फिर q का फाइंड करेंगे तो 1:1, चूंकि 2x/2x, फिर r का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो 3:1। हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। हमने ऐसे बता दिया कि q AB का मिड पॉइंट है, फिर p AQ का मिड पॉइंट है, r q B का मिड पॉइंट है, तो हमने सीधे मिड पॉइंट यानी इक्वल रेशियो लगा करके सेक्शन फार्मूला से हमने कोऑर्डिनेट पता कर दिया। तो बिल्कुल सिंपल है, आप देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको फार्मूले इसमें समझने हैं, फार्मूला अगर आपसे आता है तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, प्लीज इसे आप देखिएगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पर जो समझाता हूँ तो आपको उस चीज की फीलिंग आए कि भाई ये इक्वल रेशियो क्यों हुआ, भाई ये क्यों मिड पॉइंट क्यों है, इसलिए हमने मान लिया AP PQ QR RB ये x यूनिट इनकी लेंथ है। उस हिसाब से मैंने समझाया कि ये इक्वल रेशियो है, यानी P जो है यानी Q जो है AB का मिड पॉइंट है, ये हमने यहाँ प्रूव किया। ओके, सो प्लीज इसको आप लिखिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फिगर से क्वेश्चन को समझें तो क्वेश्चन एकदम स्पष्ट समझ में आता है। प्लीज कोशिश करिएगा इन क्वेश्चन में फिगर बनाएं, फिर फिगर से उस बात को समझें। ओके, आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 आप तब से पढ़ें, बिल्कुल सिंपल है। उसमें हिंट दिया है, एक रोम्बस है जिसके 4 वर्टिसेस दिए गए हैं, ठीक है। Find the area of a rhombus if its vertices are this 4 vertices taken in order। हिंट दिया है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। चित्र बना ले रोम्बस का, ये हुआ आपका रोम्बस, ठीक है। चलो भाई, ये रोम्बस हो गया, ABCD ये इसके डायगोनल हो गए, ये इसके डायगोनल हो गए, ठीक। कोऑर्डिनेट दिया गया है 3 0 A है, B क्या है भाई 4 5, B है 4 5, C क्या है भाई, C है आपका -1 4,
-1 4 एंड डी आपका दिया गया है -2 -1 -2 -1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम मान लें लेट 4 vertices of rhombus are A, B, C and D respectively। ठीक है, हमने मान लिया 4 वर्टिसेस हैं रोम्बस के क्रमशः। ठीक है, देन diagonals of rhombus are AC and BD, ये डायगोनल हो। ठीक है, AC और BD उसके डायगोनल हो गए भाई। ठीक, तो फार्मूला कहता है कि एरिया ऑफ डायगोनल इजकल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल का प्रोडक्ट। नाउ बाय डिस्टेंस फार्मूला AC इजकल टू अंडर रूट, पहले हम AC की लेंथ फाइंड कर लें, तो AC डायगोनल की लेंथ फाइंड कर लें, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हुआ मेरे भाई, ये हो गया। इसके आगे देखें तो -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, 4 माइनस 0 चाहे 0 माइनस 4 एक ही बात आएगी। तो AC इजकल टू आपका हो गया 4 4 जा 16 प्लस 16 अंडर रूट एनी अंडर रूट 32, ये AC आ गया। ठीक है, नाउ BD इजकल टू अंडर रूट क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हुआ भाई, -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, यानी कि आपका BD हो गया अंडर रूट 6 6 जा 36 प्लस 36, यानी हो गया √72। ठीक है, √72 हो गया, ये √32 हो गया। ठीक है ना, सिंस एरिया ऑफ rhombus is equal to 1/2 d1 into d2, डायगोनल फर्स्ट डायगोनल सेकंड। ठीक है, अब एरिया आ रहा है तो 1/2 इंटू √32
इंटू √72। तो 3272 चाहे फैक्टर से निकाल लें चाहे जैसे निकाल लें, तो रूट रूट का मल्टीप्लाई होगा तो 32 हो जाएगा आपका 4√2। ठीक है, 32 हो जाएगा 4√2 और 72 हो जाएगा, देख लेते हैं 72, 2 3 जा 6 जा 18 जा 9 जा 3 3 जा। ठीक, 1 2 6√2। तो ये हो गया 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2। √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ये आपका हो गया एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू 24 इंटू 2। 4 6 जा 24, √2 का मल्टीप्लाई 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 24 स्क्वायर एरिया है ना, स्क्वायर यूनिट हो गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जो कुछ भी हो, यूनिट स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज हो गया। हिंट भी दिया है कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2, डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरह से 7.2 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी पूरी हुई। 8 चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज मैंने आपके सामने रखा। अब हम फिर इसके आगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपके सामने रखेंगे। सो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही, आप इसको उतारिएगा। एनसीईआरटी आपकी पूरी हो जाएगी, तो फिर इसके बाद मैं चलूँगा आईडी शर्मा में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। प्लीज़ मेरा वही आपसे विशेष आग्रह कि प्लीज़ मेरे बताने का तरीका क्या है, आपको कितना समझ में आता है, ये आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कहिएगा अपनी बात, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।